हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हैं? आशा करती सब ठीक ठाक होंगे। सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ देख लीजिए, मॉर्निंग टाइम हो गया है, मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ। तो मैं बोली आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। तो क्या दिखाती हूँ ये देख लीजिए। हमने कुछ खरीदने नहीं गई थी मार्केट में, ये हमें गली में मिला है। गली में मिला है, पैसे से ही मिला है, फ्री में नहीं मिला है। तो यहाँ ये देख लीजिए, ये एक है मेकअप किट और एक है बाल स्ट्रेट करने वाला। तो यहाँ पे ये अच्छे कंपनी के ही है दोनों। तो यहाँ पे ये कैसे मुझे लेना पड़ा, क्योंकि कल मैं नहा धो के छत पे बैठी हुई थी। तो बैठी क्या, ऐसे घूम रही थी, तो आगे के साइड, बालकनी के साइड, तो वहां पे दो बंदे, बहुत से उनका गैंग आया हुआ, उनकी टीम आई हुई थी। तो यहाँ पे सबके दरवाजे के घर खटखटा के, मतलब कहते बेल बजा के, घंटी बजा के सबको बुला रहे थे। तो मैं देखने लगी, तो मुझको ऐसे बातों में ऐसे बुलाए कि वो बोले कि नहीं आप आ जाइए, आपको ये मेकअप किट फ्री में मिलेगा। कहते नहीं, लेडीजों को मेकअप किट, फेशियल किट कुछ भी फ्री में मिले तो कौन नहीं लेना चाहेगा। तो मैं क्या सोची, मुझे फ्री में मिलेगा। मैं उनसे बार बार बोल भी रही थी कि फ्री में दे रहे हो, तो बोल रहे हैं हाँ। तो मैं आई, मुझको ऐसे बुद्धू बनाया कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो पहले तो मुझको ये दिखाई, इसका लालच दिए, फिर उसके बाद एक पर्ची निकाल के दिए। तो बोले कि ये देख लीजिए, अगर आप इनाम खुलाएंगे तो आपको ये फ्री में मिलेगा। ये चीजें बड़ी बड़ी चीजें थी, ये एलईडी थी, मिक्सर था, बहुत सी चीजें थी, फिल्टर था। तो मैं बोली क्या पता मेरी किस्मत अच्छी होगी तो निकलेगा बड़ी चीजें। तो बड़ी चीजें नहीं निकली, मेरी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी। तो यहाँ पे मैंने खुलाया तो ये बाल स्ट्रेट करने वाला मिला। तो अगर कुछ भी ना चीजें मुझे फ्री में मिलती, एक पैसा भी ना लेते, पर मेरी किस्मत ये देख ली, छोटी सी ये चीजें मिली। तो ये मुझे बाल करली करने, स्ट्रेट करने के लिए मिल गया है। तो मैं इसको क्या करूं, मैं तो अकेले कर नहीं सकती, और कोई मेरा हेल्प करने आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, रोडों पे नहीं गाड़ियां चल रही है, इग्नोर करिएगा। ये सूट बेचने आए हैं। तो यहाँ पे तो आप लोगों को बता रही थी, तो ऐसे बेवकूफ बना के मुझसे 650 रुपया लेके गए। 600 तो मतलब बोल रहे थे, दिखाया था, पर कमीशन अपना जोड़ के मुझसे 650 रुपया लेके गए। मैंने तो अब अपने हस्बैंड को 600 रुपया बताया है, तो वो मुझसे 650 रुपया लेके गए। और फोन करके इनको मैंने बता दिया था। तो ये बोले कि नहीं, तुमको कोई भी आके गली में कितनी बार, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुई है कि मुझे ऐसे बेवकूफ, ऐसे बुद्धू बना के मुझसे पैसे ऐड के लेके जा, मुझसे पैसे ऐसे ही ऐड के हर कोई लेके चला जाता है। इसीलिए मैं जल्दी बाहर नहीं निकलती कि वो मुझको बेवकूफ फिर से बना के लेके चले जाते। क्योंकि मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, मेरे साथ कम से कम 6-7 बार हो गया। पढ़ी लिखी का कोई फायदा है नहीं, मुझको बेवकूफ बना के इमोशनल करके लेके चले जाते हैं। तो मैं ऐसी हूँ कि धोखा हुआ रहता है, फिर से विश्वास करती हूँ, फिर से ऐसे लेके चले जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तो बेवकूफ ही हूँ। आज और बेवकूफ समझो या इमोशनल समझो, कुछ भी समझ लो। तो यहाँ पे कोई बात नहीं। तो आप लोग इसको अगर मुझे यूज करना होगा, करेंगे, कर तो पाएंगे नहीं, इसको रख देंगे, किसी को गिफ्ट दे देंगे पैक करा के। तो यहाँ पे ये तो मेरे काम की चीजें हैं, क्योंकि मुझे फेशियल करना आता है, मैं कर लूंगी अपने लिए। तो ये 2023 तक की डेट, तो ये तो चीजें यूज में हमारी आ जाएगी। ये तो फेशियल मैं कर लूंगी, क्योंकि इतनी छोटी सी डिब्बियां हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। क्योंकि ये 2023 तक की डेट है, उसके पहले तो ये खत्म हो जाएंगे। मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे फेशियल करना आता है। कहीं आना जाना हुआ, या तो पार्टी हुई, कहीं भी फंक्शन हुआ, तो आएंगे जाएंगे, मन कर दिया तो कर लेंगे अपने। तो ज्यादा बात ना करते हुए आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ, बिस्कुट बनाने जा रही हूँ मैदे और सूजी की। तो आप लोगों को रेसिपी शेयर करूंगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी तो प्लीज लाइक करना, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंडों दोस्तों के, फ्रेंड दोस्त एक ही होते हैं, मेरे मुंह से निकल जाता है। तो सपोर्ट कीजिएगा, और जिससे मैं आगे कुछ बढ़ सकूं, कुछ कर सकूं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिस्कुट बनाना।
ने तो आप लोगों से ढेर सारी बातें कर ली। तो यहाँ पे हमने आधा किलो का पैकेट अमूल का दूध लिया था। इसको थोड़े से गुनगुने करने हैं। तो हमने एक बर्तन में इसको डाल लेनी है और गैस को ऑन कर लेनी है। इसको थोड़े से गर्म करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। तो यहाँ हमने आधा किलो मैदा लिया था, तो पूरे नहीं गूँथूँगी, थोड़े से बिस्कुट मुझे बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने मैदे को छान लिया है। उसके बाद थोड़े सूजी को भी मतलब डाल लेंगे। अपने जितना आप लोगों को बनाना होगा तो अंदाज़ा से ही मैं सब कुछ ली थी। वैसे तो मैंने नापा नहीं था। ये बेकिंग पाउडर था और थोड़ा जितना हमको मीठा खाना है उतना हमने चीनी को ऐड कर लिया है। तो यहाँ सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट को भी काट लूँगी। यहाँ मेरे पास और कुछ भी ड्राई फ्रूट नहीं थे, सिर्फ काजू थे और बादाम थे। तो यहाँ पे इनको भी थोड़े से काट लूँगी। तो यहाँ चाकू से काट रही थी तो मैं सोची कि थोड़ा सा कद्दूकस कर लेती हूँ, उससे अच्छे से ग्रेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसी से, जिससे अदरक क्रैश करती हूँ, उसी से मैंने ये कर लिया था। तो इससे हो गए थे। तो हमने दूध का फ्लेम एकदम कम लो रखा हुआ है कि थोड़ा सा गर्म ही करना है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। तो मैंने दूध को डाल दिया था, मैं मोयम देने के लिए भूल गई थी। तो तब मुझे याद आया, तो हमने ये देसी घी को ले लिया था। इसको मैश कर लेंगे क्योंकि भी मैंने गूथा नहीं है। तो यहाँ सारी चीज़ों को अच्छी से मैश कर लूँगी। हाथ से भी, दोनों हाथ से इसको तोड़ लूँगी। तो और गैस का, दूध का फ्लेम हमने बंद रख दिया है। तो इसको गूँथने के बाद मैं बाद में गर्म कर लूँगी उसको। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिला रही थी दोनों हाथ से कि इसमें मोयम अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि मैं भूल गई थी पहले, इसके वजह से दूध को डाल दिया था। फिर यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मसल का थोड़ा सा टाइट लग रहा था तो दूध थोड़ा और ले लिया है। इसको अच्छे से डो बना लेनी है, सख्त डो बनानी है, आटे के जैसे इसको गूँथ लेनी है मुझे। उसके बाद इसको रेस्ट करने के लिए इसको रख दूंगी। थोड़े से सूजी है ना, तो ये फूलेंगे। तो यहाँ इसको ढक्कन लगा के मैंने गूँथ लिया, आप लोगों को दिखा रही थी। तो इसको ढक्कन से कवर कर देंगे तो जिससे ये फूल सके। और यहाँ पे हमने दूध भी गर्म कर लेनी है गूँथने के बाद। तो यहाँ पे मैं चली गई थी छत पे। उसके आने के बाद आधे घंटे के बाद मैं ये चीज़ बिस्कुट बना रही थी। तो यहाँ हमने कढ़ाई को रख दिया है, उसमें हमने तेल को डाल दिया है रिफाइन का। तो यहाँ पे ये देख लीजिए आप, जिस शेप में मैं दो शेप में दी थी, ये अंडाकार का शेप दिया था मैंने। तो जैसे कहते हैं छठ पूजा में सब लोग को चढ़ाने के लिए बनाते हैं, ले आती हैं प्रसाद ने, तो मैंने खाया हुआ है। तो वैसे ही शेप दे रही थी। तो इसके लिए तो आता है मशीन पर, मैं हाथ से ऐसे बना रही थी। तो एक बार मैंने ऐसे बनाया था, एक बार छानने के लिए, दूसरी बार हमने जो कांटे वाले चम्मच रहते उससे भी डिजाइन हमने दे दिया था। तो यहाँ हमारे तेल गरम हो रहे हैं। तो यहाँ गरम हो गए तो यहाँ हमने डाल दिया है, इसको पकेगा। और गैस का फ्लेम एकदम लो रखनी है। तो यहाँ पे ऐसे करके मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, जहाँ जहाँ खाली था कढ़ाई तो तोड़ के डाल देंगे, उसमें भी डाल देंगे। हमने थोड़े से आटे, तो यहाँ पे हम आप लोगों को पास से दिखा रही थी कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे थोड़े एक साइड हमने इसको पलट देनी है। पकने के बाद यहाँ गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे तो अच्छी तरह से ये हमारे पक जाएंगे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, तेल तो बहुत लग रहा था, जो हमने रिफाइंड डाला था देख लीजिए कितना कम हो गया था, क्योंकि सूजी है तो ये फूलता है। ये देख लीजिए कितना क्रिस्पी अच्छे से हुए हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, दूसरे बार छानने के लिए हमने थोड़े से डिजाइन का शेप दे दिया है, तो अच्छा शेप दिया है। जो कांटे वाले चम्मच होते हैं उससे हमने शेप दिया है। तो यहाँ पे ऐसे करके मैं सारे बना लूँगी, कढ़ाई भर के डालूँगी जितना हमारा तेल है। तो 3 बार में मेरा बन गया था। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, इसको भी हम पलट लेंगे। और यहाँ पे हमारे बिस्कुट बन के रेडी हो गए हैं। आप इसको रास्ते में, जैसे आप लोगों को सफ़र करना हुआ ट्रेन में, आप कहीं जा रहे हो तो ये सब ले जा सकते हो खा के, पानी पीने के लिए। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगता है खाने में। मैं तो
पहले भी बनाई हुई हूँ 1-2 बार, तो मेरा मन किया आप लोगों के साथ भी इस बार बना रही हूँ तो शेयर कर देती हूँ। इसके वजह से मैं आप लोगों का यहाँ पे ये आप लोगों को दिखा रही थी कितना टेस्टी और यम्मी सा बना हुआ है। तो ये आएंगे रात को खाएंगे तब बताएंगे, तो तोड़ के आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये देख लीजिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट और एकदम करारे करारे अच्छे बिस्कुट अच्छे लग रहे थे। मैंने खा के देख लिया था। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए।